Hey Gurasis, how are you? हेलो। अब देखो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखो कई लोग ट्रिग्नोमेट्री से भी करते हैं, लेकिन इसको आप समझो इसमें हो क्या रहा है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। इनफैक्ट हम तीन आइडियाज देखेंगे, ऐड करते हैं तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। पहले मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, थोड़ी बाद वेक्टर्स पढ़ लेंगे तो फिर हम एडिशन देखेंगे। ओके। ठीक है, आर्गन प्लेन के अंदर हो क्या रहा है जब चीजों को आप ऐड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो अब देखो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + i और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + √3i। हाँ। ठीक है, अब अगर मैं इसको लिखूं तो इसको लिख सकता हूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, √2 × e⁻i⁴। और इसको लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 2 × e⁻i × π/3। अब जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, देखो ये आ गया 2√2 e⁻i π/4 + π/3। मतलब आपने क्या किया, आर्गन प्लेन में देखते हैं इसी चीज को। तो एक था 1 + i, ये 1 + i ऐसा था, ठीक है, और तुम्हारे पास दूसरा था 1 + √3i, ऊंचा था थोड़ा सा, बड़ा भी था। दिस इज 1 + √3i एंड दिस इज 1 + i। आप देखो आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, है ना। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री + 60 डिग्री, 100 से ज्यादा हो गया। तो आपने जैसे इसको मल्टीप्लाई किया, आपके पास एक रिजल्टेंट मिला आपको, जो यहाँ पर है कहीं। और खास बात क्या है, इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ मतलब इसका मॉड्यूलस, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो 2√2 हो गया। और इसका ये वाला जो एंगल है वो क्या है, वो इन दोनों के एंगल्स का सम। मतलब अगर जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में लिखें तो व्हेन वी मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो होता क्या आर्गन प्लेन के अंदर, इनका जो रिजल्टेंट जनरेट होगा, उसका जो मॉडुलस होगा, वो इन दोनों के मॉडुलस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ठीक है ना। और इसका ये जो आर्गुमेंट होगा, ये इन दोनों के आर्गुमेंट्स का सम होगा, है ना। तो आर्गुमेंट्स ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लाई करते समय, और मॉडुलसेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ओके। अब तुम सोचो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। अब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बताओ। पहले हमें उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ नहीं, अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर से कन्वर्टेड है ना, आप मान सकते हो। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब उसे क्या कहते हैं, जैसे हम सिंपलीफाई करते हैं डिनोमिनेटर को, ऐसा लिखा है। तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आऊं तो कैसे दिखाई देगा, r1/r2 into e⁻i⁻1 - θ। हाँ राइट। अब ये वाली जो चीज यहाँ लिखी है मेरी, ये मेरा नया मॉडुलस हो गया, है ना। और ये जो चीज मेरी यहाँ लिखी हुई है इसके पावर के अंदर, यहाँ पे, ये मेरा नया आर्गुमेंट हो गया। राइट। ठीक है, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर मैं चीजों को डिवाइड करता हूँ तो जो मॉडुलसेस होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। और इसका जो इंक्लिनेशन होता है, ये आर्गुमेंट होता है, ये दोनों जो पहले थे उनका सब्सट्रैक्शन है। राइट। ठीक है, यहाँ से हम कुछ रिजल्ट्स अपने दिमाग में रख सकते हैं जो बहुत यूजफुल है। तो देखो यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो कि देखो Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया तो इसका जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, इन दोनों के मॉडुलस का मल्टीप्लिकेशन होगा। और आर्गुमेंट के बारे में हम क्या कह सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ये छोटा होना चाहिए। So here a very important thing to note is your argument will act like logarithms. और वो लॉजिकल भी, क्योंकि वो e के पावर के ऊपर है तो पावर ही ना। राइट। तो उसको तो ऐसा एक्ट करना भी चाहिए लॉग के, तो लॉग की प्रॉपर्टीज फॉलो करें, है ना। अब जैसे कि यहाँ पर है तुम्हारे पास, अब इसमें क्या होगा, जैसे तुम देखोगे तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूं Z1 और Z2 के रिजल्ट, तो Z1/Z2
का मॉड इज नथिंग बट z1 का मॉड। एक बात तो मुझे समझ में, और आर्गुमेंट ऑफ z1 बाय z2 इज नथिंग बट इंडिविजुअल आर्गुमेंट्स का डिफरेंस, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट। समझ आए? क्लियर? तो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज भी मिल गई, हमको समझ में भी आ गया कि इसका ना आर्गेन प्लेन पे क्या चल रहा है। अब हम इन आइडियाज का यूज करें। अब इसे क्वेश्चन दिया हुआ है ये, तो अब इसको तीन तरह से अप्रोच किया जा सकता है कि जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हम उसका यूज कर सकते हैं किसी हद तक, ठीक है ना, और हम उसके बिना भी कर सकते हैं। तो मैं देखता हूँ कि देखो आपको तीन तरीके से करके बताता हूँ। देखो हम इसको तीन तरह से क्वेश्चन का अप्रोच करेंगे। पहला यूजिंग एल्जेब्रिक फॉर्म, दूसरा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक या पोलर फॉर्म, एंड थर्ड यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तीन तरह से हम इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। हमारी तीन अप्रोचेज होगी, तीन फॉर्म के करस्पॉन्ड। तो पहली अप्रोच हमारी क्या कह रही है, इसको हम कैसे करें? पहली अप्रोच कहती है कि एल्जेब्रिक फॉर्म में सब कुछ हम आई के अंदर ही कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी क्या कह रहा है, राइट दिस इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। क्वेश्चन भी पढ़ो ट्रिग्नोमेट्रिक, पहले मैं सारी चीजों को एल्जेब्रिक में कन्वर्ट कर लो, फाइनली जो एल्जेब्रिक के फॉर्म में बने उसको भी ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर लो। एक अप्रोच तो ये हो सकती है। तो हमने क्या किया, हमने से 1 माइनस आई लिख लिया, इसको लिख लिया दिस इज 1/2 प्लस आई रूट 3/2। तो 2 पर चला गया, ये हो गया -1 प्लस आई, और नीचे हो गया 1 प्लस रूट 3 आई, और मैंने ऊपर और नीचे इससे मल्टीप्लाई कर दिया। और जैसे ही मैंने कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई तो डिवाइड तो ऐसे ही करते हैं ना, लास्ट क्लास में हमने सीखा। मेरे पास आ गया, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा, और इसको मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर लूंगा। तो क्या -1, दिस इज माइनस रूट 3, रूट 3 और डिवाइड बाय नीचे कितना आ गया देखो, 1 प्लस 3। मेरे पास आ गया -1 प्लस रूट 3/2 प्लस आई टाइम्स रूट 3 प्लस 1/2। अब प्रॉब्लम क्या है, इसको वापस से ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करने में मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, अब आगे मेरे को इसको करना है तो मेरे को ये इसका आर्गुमेंट और मॉडुलस दोनों निकालना पड़ेगा। तो मैं इसका आर्गुमेंट निकालूंगा, इसका मॉड निकालूंगा, और फिर मैं सॉल्व करूंगा। तो देख रहे हो बहुत लंबा हो रहा है। पॉइंट ये था बताना कि कैसे होगा, बताना कि लंबा होगा, राइट, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा अप्रोच पे जाते हैं। कंपैरिजन हम कर रहे हैं ना तीनों अप्रोच से, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अप्रोच से ना ये फर्क पड़ जाएगा कि कितना टाइम ले रहा हो क्वेश्चन सॉल्व करने, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच क्या बोलेगी, सबको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट, है ना। तो हमने क्या बोला कि हमने ऊपर वाले को लिखा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, तो वो हो गया देखो √2 इंटू कॉस ऑफ, क्या लिखें, कॉस ऑफ दिस इज इन विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, नहीं, कॉस ऑफ 3π/4, हाँ सही है, प्लस आई साइन 3π/4। अच्छा हाँ, माइनस, ये हो गया कॉस ऑफ π/3 प्लस आई साइन π/3। अब इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें फिर ऊपर और नीचे, और फिर सिंप्लीफाई करें, तो ये लंबा होगा लेकिन इससे छोटा होगा पहले वाले से, राइट। तो हमने तुम ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, अब तुम एक्सपोनेंशियल से देखोगे इतना फास्ट। अब हमें इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, इसको आपने लिखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो दिस इज √2 e⁻आई 3π/4। नीचे वाले को लिखोगे तो आ जाएगा, देखो इसका r की वैल्यू 1 आ गई, एंड दिस इज i⁻π/3, नीचे को भी एक्सपोनेंशियल में लिख लिया। जैसे ही आपने लिख लिया तो ये बन गया √2 e⁻i टाइम्स 3π/4 - π/3, that becomes e⁻i
9 minus 4 5 pi by 3 5 pi by 12। और अगली स्टेप के अंदर वापस से आपने इसको जो पूछ रहा है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया।